हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये मॉर्निंग का समय है और टाइम हो रहा है 6:15। एकदम से राइट समय है। और मेरा सुबह का समय ऐसे ही स्टार्ट मैं करती हूँ। अपनी मॉर्निंग का जो रूटीन होता है मैं ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा जो डस्टिंग वगैरह है ना, मैंने कर लिया था। और डस्टिंग वगैरह करते हुए मैंने बाहर जब आई ना, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी थोड़ा सा अपने फूलों का गमलों में जो मेरे फूल हैं उनकी कुड़ाई भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं वही कुड़ाई कर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और यहाँ पे आने के बाद ना फिर अंदर जाने का मन ही नहीं करता है। तो ये देख सकते हैं, बहुत सारे ये फूल खिले हुए थे। और यहाँ पे अपराजिता, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भोले बाबा का पसंदीदा बेलपत्र। इनके बिना तो सावन में पूजा अधूरा ही लगता है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आ गई थी अपने रूम में और फिर जो भी बिखरा हुआ इधर उधर सब पड़ा हुआ था मैं उसको साफ़ सुथरा कर रही थी। क्योंकि अभी जब काम ये छोड़ देते हैं ना, तो फिर बाद में ना ये पेंटिंग में ही पड़ा रहता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब हम दूसरा काम अपना स्टार्ट कर देते हैं तो ये पेंडिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी इसको कर लेती हूँ। जितना हो सके ना, काम को जल्दी से ख़त्म कर लेना ही अच्छा रहता है। अगर काम कोई भी पड़ा है, अगर उसको छोड़ देना कि चलो बाद में करेंगे, तो बाद में ही रह जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब अच्छे से कर लेती हूँ। और फिर मैं अपने जब सिलाई रूम में जाती हूँ ना फ्रेंड्स, फिर इधर आने का टाइम ही नहीं लगता है। तो मैं इसी तरीके से अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी और मुझे अपने बच्चों के लिए ना नाश्ता भी बनाना था और उनका लंच भी तैयार करना था। क्योंकि स्कूल भी अभी खुल गया है, तो उनके साथ साथ अपनी भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन हम लोग की भी पढ़ाई स्टार्ट ही हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। और फिर इस सब काम करने के बाद ना अपना पूजा पाठ भी रहता है। तो बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है, काम करते करते ना पता ही नहीं चलता है कि समय कहाँ चला जाता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन समय के चलते वो कुछ कर नहीं पाती हैं। उनका जो घर का रूटीन होता है ना, वही ख़त्म ही नहीं हो पाता है। फिर वो अदर काम कैसे करेंगी? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो चलिए इसी टॉपिक पे होने वाली है। और मैं आज कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी ना, अगर आप उसे फॉलो करेंगे ना, तो आपका काम जो डेली रूटीन का वर्क है ना, बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और आपका जो मन में है ना कि मुझे कुछ काम करना है, कुछ घर से अर्निंग करना है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आज आपके लिए है, स्पेशल वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए ना समय का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। और जब हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं। सबसे जो मेन मुद्दा होता है ना कि हमारे पास समय ही नहीं रहता है। कोई भी काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। हम अपने घर के कामों में ही इतने उलझे रहते हैं, इतने दबे हुए होते हैं ना, कि वही काम हमसे नहीं हो पाता है, फिर हम दूसरा काम कैसे करें? तो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये निकालना है ना कि मुझे बस घर के काम को करना है। सबसे पहला जो मेन फर्स्ट नंबर पे आएगा ना, कि आपको अपने दिमाग से निकालना है कि हम बस घर के काम के लिए बने हैं और घर के काम ही हमें करना है। जब इस तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाता है ना कि मुझे बस अपने घर का काम करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे कपड़े धुलने हैं, मुझे बर्तन धुलने हैं और मुझे सभी की जिम्मेदारियां उठानी है, बस आप उतने में ही लगे रहोगे। क्योंकि जब हम अपने माइंड में कोई भी चीज़ को रख लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो वैसा ही हमारा जो दिनचर्या रहता है ना, वैसे ही चलने लगता है। अगर हम अपने माइंड से ये निकाल देना कि नहीं, मुझे कुछ अदर काम करने हैं, मुझे घर से पैसे कमाने हैं और मेरा अपना जो खर्चा है मुझे खुद से उठाना है, मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। तो अगर आप ऐसा ठान लेंगे ना, और अब आपके अंदर अगर कुछ करने की इच्छा शक्ति है, तो आप बेशक कर सकते हो। थोड़ा-सा आपको हिम्मत रखनी होगी, थोड़ा-सा आपको मज़बूत बनना होगा, थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कैसे करें?
कैसे हम मेहनत करें, कैसे हम मजबूत बने, क्या करें कि हम अपने लिए कुछ कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर हम कुछ बातें आपको बताते हैं। सबसे पहला जो काम है कि सुबह जल्दी से उठना है। सुबह बहुत ही जल्दी से उठ जाना है और जो जितने सारे मेंबर हैं आपके घर में, उनसे आप 1 घंटा पहले उठिए। अगर 1 घंटा आप पहले उठेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप अपनी लाइफ में इतना बदलाव देखेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। अगर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, अगर आपको कुछ बनना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो आपको सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर पे आएगा कि आपको सुबह में जल्दी से उठना है और अपने माइंड को इतना मजबूत बनाना है ना कि मुझे इतने घंटे में अपना टाइम टेबल सेट करना है कि मुझे इतने घंटे में ये काम कर लेना है। और आपको करना भी है, नहीं सोचना नहीं है, बस आपको करना भी है। तो इस तरीके से जब आप सुबह में जल्दी उठेंगे और जितने सारे मेंबर हैं उनसे 1 घंटे पहले अगर आप उठ जाते हैं, तो आप अपना डस्टिंग वगैरह करके, पूजा पाठ करके एकदम से ऐसा लगेगा ना कि एकदम से फ्री हो गए हैं और आपका जो काम होता है ना बहुत ही जल्दी से होने भी लगता है। जो भी काम आप सुबह में एक बार उठ कर के देखिएगा कि आपका जो भी काम रहता है ना, बहुत ही जल्दी-जल्दी हमारा काम होने लगता है। सो फ्रेंड्स, अब मैंने जब से स्टार्ट किया है सुबह का उठना, तो मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैंने अपने ऊपर जो भी मैं अपने ऊपर देखती हूँ, मैं आपको शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि देखिए अच्छी बातें जो होती है ना, वो शेयर करने से अच्छा ही होता है और सबको अच्छी बातें बतानी भी चाहिए। क्योंकि जब सुबह में हम उठते हैं ना, तो हमारा जो वातावरण रहता है ना, बहुत ही पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ रहता है और बहुत ही एकदम से शांत रहता है, तो हमारा माइंड भी एकदम से शांत हो जाता है और जितने भी पॉजिटिव वाइब्स होते हैं ना हमारे अंदर आ जाते हैं और पूरे दिन का जो काम रहता है ना उसे करने के लिए एकदम से हम रेडी रहते हैं, एकदम से तैयार रहते हैं फ्रेंड्स। ऐसा मान लो ना कि हमें सुबह का जो समय रहता है ना, हमें चार्ज करता है। होता है ना कि बैटरी जब चार्ज हो जाती हो तो बहुत अच्छी जलने लगती है, उसी तरीके से आपका वो सुबह का टाइम होता है फ्रेंड्स। तो मेरे लाइफ में तो मैंने अपने बदलाव को देखा हुआ है। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं, तो सबसे जो पहला मेन है, सुबह का उठना होता है। और जब सुबह में उठ जाते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको खुद भी ऐसा लगेगा ना कि हाँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होने लगा है। तो चलिए फिर, ये तो बातें हो गई सुबह का उठने का, ठीक है। अभी जो दूसरा है ना कि अगर आप जग जाते हो ना, उसके बाद से ना आपको ये नहीं करना है कि चलो थोड़ा-सा मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, थोड़ा-सा देखते हैं, क्या-क्या है व्हाट्सएप पे, क्या कौन किसने स्टेटस क्या-क्या लगाया हुआ है, थोड़ा-सा फ़ेसबुक चलो देख लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे आप करने लग जाओगे ना, तो आपका पूरा वो समय जो आप मैनेज करना चाहते हो, सब बेकार चला जाएगा। ऐसे क्या होता है ना कि हम बस सोचते हैं ना कि बस हम थोड़ा-सा देखेंगे, उसके बाद हम अपना काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कब हमारा वो 5-10 मिनट आधे घंटे में, 1 घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो ऐसे नहीं करना है। आपको जब सुबह में उठना है, तो अपने काम पे ध्यान देना है, मोबाइल को तो टच भी नहीं करना है। आप ऐसा है कि आप अगर आपका चैनल है, तो थोड़ा-सा देख सकते हैं कि हाँ, मेरे व्यूज़ कितने हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं कि नहीं, इस तरीके से आप देख कर के रख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मैं भी ऐसा करती हूँ, सबसे उठ कर के मैं सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती हूँ कि मेरे व्यूज़ कितने हैं, मेरे सब्सक्राइबर गेन हुए हैं कि नहीं। तो मैं अभी आपसे वही बातें बोल रही थी कि आपको बस इतना ही करना है। अगर देखना चाहते हो मोबाइल आप, तो आप बाद में देख सकते हो, अपना पूरा काम ख़त्म करके आधे घंटे के लिए लेकर के बैठ सकते हो। लेकिन हाँ, आपको ये अपने माइंड में रखना है कि मुझे आधे घंटे ही देखना है, उसके ऊपर नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स, अगर सुबह का रूटीन हमारा अच्छा रहता है ना, तो पूरा जो दिन भर का टाइम होता है ना, हमारा बहुत अच्छे से गुज़रता है और ऐसा लगता है कि एकदम से फ्री माइंड रहता है और थोड़ा-सा ब्रेक लेकर के भी हम अपने काम को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ना अपना काम जो है
10:30-11 बजे के बीच में एकदम से फिनिश कर लेती हूँ। मेरा डेली रूटीन है कि मैं 10:30-11 बजे तक पूरा अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने सिलाई रूम में आती हूँ और थोड़ा सा जो भी कपड़े सिलने होते हैं तो मैं उसको सिल लेती हूँ। अगर बचे हुए कपड़े जैसे होता है ना कि मैंने सिला हुआ है, कुछ काम बचा हुआ है, तो उसे अपना काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ। अगर मुझे ऐसे ब्लाउज़ सिलने होते हैं तो मैं थोड़ा सा ब्लाउज़ को सिल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको ऐसे रख देती हूँ। फिर मैं आराम करने के लिए चली जाती हूँ और मैं आधे घंटे तक थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं तुरंत अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ फ्रेंड्स। मैं ये नहीं रहता है कि मैं दिन में सोऊं, क्योंकि दिन में सोने से क्या होता है ना कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और एक तरह से मानो तो आपका वो समय बर्बाद ही चला जाता है। अगर हम सो जाते हैं ना तो कब 2-3 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अगर हमारा दोपहर रहता है तो कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से नहीं करना है। देखो देखो नींद तो सबको ही आती है। ऐसा टाइम भी है, अभी गर्मी का सीज़न है और उसमें भी बरसात है, तो थोड़ी सी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी बारिश होने लगती है, कभी दिन ऐसा एकदम से अच्छा हो जाता है, तो कभी ऐसा मूड होता है कि चलो अभी हम सो जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर हमारा टाइम जो है ना बेकार चला जाता है और एक दिन का समय पूरा हमारा बर्बाद चला जाता है। एक दिन में हम कितने काम करते हैं सोच लो कि वो पूरा हमारा उतना ख़त्म हो जाता है। फिर वो टाइम लौट के तो आएगा नहीं कि चलो अपना काम कर लो, मैं फिर आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो हमें अपने समय के साथ चलना है और अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ब्लाउज़ सिल रही थी और ये सुबह का टाइम ही है और मैं अभी सिलाई कर रही थी और अभी जाऊंगी मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे जो बच्चे हैं ना वो आ जाएंगे 1 बजे और 1 बजे के बाद मैं उनके साथ अपना लंच करूंगी। उसके बाद मैं फिर आ जाऊंगी अपना वो टीवी वो भी थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने सिलाई रूम में अपना काम करने के लिए। तो अभी मेरे पास ना एक आई थी वो आईब्रो सेटिंग करने के लिए, तो मैं अभी जाऊंगी उनको आईब्रो सेट करूंगी। उसके बाद फिर मैं आराम करने जाऊंगी। तो आईब्रो बनाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।